नमस्कार अभ्यर्थियों। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय प्रथम प्रश्न पत्र आ चुका है और आप सभी ने शायद प्रश्न पत्र को देखा होगा। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम क्विक रिव्यू करते हैं कि आखिर यह पेपर किस रूप में आया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके उसके माध्यम से आपको उत्तर लेखन ज़रूर करना चाहिए। और वो सारे प्रश्न जो हैं, जो मैंने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आए हुए हैं। इसके अलावा जो मैं टेस्ट सीरीज़ आप लोग के लिए लेता हूँ और दैनिक अभ्यास उत्तर लेखन की जो कक्षा है, वहाँ से भी लगभग प्रश्न आए हुए हैं। क्योंकि प्रश्नों की पुनरावृत्ति है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर कि हम कैसे बेहतर उत्तर लिखें। इसके लिए उत्तर लेखन करना बहुत ज़रूरी है और यही उत्तर लेखन क्या करेगा, आपको बेहतर अंक दिलाएगा। तो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि उत्तर लेखन करना प्रारंभ करें। तो जिनका टारगेट 2023 या 24 है, अभी से प्रारंभ कर दीजिए उत्तर लेखन, तभी आप अगले साल बेहतर अंक ला सकते हैं। तो प्रश्न आप देख सकते हैं कि किस रूप में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी इस साल दिया था प्रश्न। अमीर खुसरो काव्य भाषा का महत्व, ये प्रश्न मैंने दिया नहीं था, पर मैंने आप लोगों से कहा था कि अमीर खुसरो को भी देख लेना। रहीम की कविता की प्रासंगिकता, इस पे मैंने आपको कहा था फोकस करना, संभवतः इस साल ये प्रश्न आ सकता है। सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप, ये प्रश्न मैंने आप लोग को सीधा दिया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवाएं के लिए भी दिया था और यूपीएससी के लिए भी दिया था। स्वतंत्र भारत में हिंदी के विकास माने चुनौती, ये तो एकदम सटीक प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय, ये मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन मैंने आप बोला था कि जो ब्रज है, खड़ी बोली है, उसको जरूर देख लेना अच्छे से। और उसमें 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया प्रैक्टिस करने के लिए, वो दोनों क्वेश्चन्स आए हुए हैं। अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए, ये भी सीधा प्रश्न आया हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों ने एक प्रश्न भी कहा था कि सर अवधि की जो गद्य विधा है, उस पे मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था। मैंने आप लोग कंटेंट शेयर किया था जो उत्तर प्रदेश लोक सेवाएं की तैयारी करें उनके लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही प्रश्न आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या फिर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं एक बार आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप इन सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। डेली अभ्यास क्वेश्चंस मैं देता हूँ टेलीग्राम पे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ आए हुए हैं, ये डेली के क्वेश्चंस हैं हमारे, जहाँ पे मैं आप लोगों को देता हूँ। देखिए अभी कबीर हमने टॉपिक ले रहे थे लगातार, तो कबीर पे हम टॉपिक दे रहे थे, आपको क्वेश्चन दे रहे थे। उससे पहले मैं भाषा विज्ञान, काव्य खंड, गद्य खंड, पद्य खंड, सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिया हुआ है। देखिए, तो आप सभी जुड़ना चाहे तो टेलीग्राम से जुड़िए, क्वेश्चंस आपको वहाँ सीधे मिलेंगे। आंसर राइटिंग के बैच से जुड़िए, टेस्ट सीरीज जुड़िए, आपको हिंदी साहित्य में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, आप बेहतर अंक लाएंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिया हुआ है और वहीं से सीधे प्रश्न आ रहे हैं। ये सारे प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। देखिए, हिंदी प्रयोगवादी काव्य आंदोलन में पाश्चात्य प्रभाव, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को देता हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अपभ्रंश के व्याकरणिक विशेषताओं का उदाहरण लिखिए। और यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर का कंपाइलेशन है, मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ, जहाँ पे 2019 तक का पेपर है। इसके अलावा मैंने आप लोग को अलग से 2014 से 2021 का पेपर भी शेयर किया हुआ है, ईयर वाइज। इसके अलावा यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर किया हुआ है, तो इसे भी जरूर डाउनलोड कर ले, लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम के माध्यम से आप सारे कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनका टारगेट 2023 और 24 है, वो इस बैच से जुड़िए आंसर राइटिंग के। अब देखिए पेपर फर्स्ट का खंड ब, रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य काव्य विभाजन, ये भी मैंने प्रश्न आप लोग को दिया था। कबीर की काव्य भाषा, कबीर पे मैं आप लोग को इतने सारे क्वेश्चंस करा चुका था कि ये क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए था। सूरदास का विरह वर्णन, व्याख्या मैंने आप लोग को दिया था। फिर सूरदास में मैंने कई क्वेश्चन दिए थे। हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा, अभी मैं आपको दिखाया कि किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी आलोचना में योगदान, इसमें मैंने वीडियो भी आप लोग को बनाया है। तो जिनको इन टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कत आ रही है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासेस देख सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आए हुए। अभी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर कुछ टॉपिक है जिसको आप कंप्लीट करा दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कृष्णा सोबती। जी हाँ, मैं कृष्णा सोबती को पढ़ाया नहीं यूट्यूब पे, पर मैं पढ़ा दूंगा। और जगदीश चंद्र माथुर की, यूपीएससी में ये प्रश्न पहले आ चुका है। मैं आपको बताया था कि जो आधुनिक काल के जो नाटककार है, उनमें जगदीश चंद्र माथुर भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ना, कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। तो
ये सारे जो प्रश्न हैं आए हुए हैं, तो मेरा आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर राइटिंग करना प्रारंभ कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारी जो चीज़ें हैं, समस्या उत्तर लेखन ना करने की वजह से आती है और ये सारे प्रश्न जो हैं, आप बिना उत्तर लेखन का बेहतर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्न आपके सामने आ गया, ठीक है रिपिटेशन है, लेकिन क्या आपने प्रैक्टिस अच्छे से किए रहेंगे तब तो इसका लाभ मिलेगा। तो महत्वपूर्ण है, तो आप उत्तर लेखन बैच से जुड़िए और कोई समस्या है उत्तर लेखन को लेकर, तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम बताइए और आज हम शाम को प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय पे लाइव सेशन लेने वाला डिस्कशन का, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। हम यहाँ उस क्लास के माध्यम से डीप एनालिसिस करेंगे कि प्रश्न कैसे आए, क्या इसका बेहतर उत्तर हो सकता था। तो पेपर द्वितीय भी हो जाने दीजिए, फिर हम शाम को मिलते हैं आप सभी से लाइव और कोई सवाल हो हिंदी साहित्य को लेकर तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िए और अपने प्रश्न आप मेरे सामने रख सकते हैं। तो धन्यवाद, हम पुनः मिलते हैं लाइव सेशन में शाम को।